हेलो फ्रेंड्स, बिगनर बॉक्स वन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म नीट के इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ वेरियस रेगुलर पॉलीगन्स विच आर फॉर्म्ड बाय करंट कैरिंग वायर्स। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट वाला क्वेश्चन है। इसके आंसर्स को प्लीज़ याद रख लीजिएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर और रेगुलर हेक्सागन, तीनों के केस में पॉइंट ओ पर हमसे मैग्नेटिक फील्ड यानी उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। अब इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किए हैं मैं आपको याद दिला दूं कि उनके आंसर्स को आप यहाँ पे टिक मत कर दीजिएगा। वहाँ वर्टेक्स पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड निकाला गया था, एक बार इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में, एक बार स्क्वायर के केस में। सेंटर पे हम पहली बार मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं। सभी में हमें एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, डी की। डी क्या होता है हमें मालूम है, हमारे वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो। तो सेंटर की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, इस ट्राइंगल में आप देख सकते हो डी अपॉन ए बाय टू इज इक्वल टू साइन 30। तो आप डी को क्या लिखोगे, ए बाय, तो ये कितना हो गया, सॉरी डी अपॉन ए बाय टू, तो ये हुआ आपका 1030। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया है ना हमने, तो ये कितना हो गया, ए बाय टू तो ये रहा, और 1030 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। तो ये आ गया डी का वैल्यू ए अपॉन टू √3। अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, 1, 2 और 3, तीनों का सम होगा। आप देख सकते हो तीनों में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, मतलब तीनों का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो सेम है। यानी हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेट से 1, फर्स्ट साइड का ही मैग्नेटिक फील्ड 3 टाइम्स कर देते हैं। अब फर्स्ट साइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, हम फॉर्मूला काम में लेंगे फाइनाइट लेंथ वाले वायर का। क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फाई 1 और फाई 2 क्या होते हैं, आपका ओ पॉइंट जो आपके एंड्स ऑफ द वायर के साथ एंगल बनाएगा वो। तो देखिए ये 30, ये 90, तो ये कितना हुआ 60, ये भी कितना हुआ 60। तो यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी है। अब केवल क्या वैल्यू लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4π, डी का वैल्यू ए अपॉन 2√3, ऐसे ऊपर भेज दिया। साइन फाई 1 प्लस फाई 2 क्या हो जाएगा, तो देखिए साइन 60 प्लस साइन 60, 2 साइन 60, 2 साइन 60, 60 का वैल्यू क्या होता है साइन 60 का, √3/2। कैसे आया, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे हमने फाई 1 और फाई 2 दोनों का वैल्यू 60 डिग्री लिया, तो 2 साइन 60 लिखा है हमने ये, तो 2 से हमारा 2 कैंसिल, ठीक है। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल, √3 क्या बन गया 3, 3 3 जा क्या बन गया 9। तो क्या दिख रहा है आपको आता हुआ, 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2π a, यानी कि इस केस में आपका आंसर हुआ थर्ड। ये निकाला हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अब जो स्टेप हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल में लगाए थे वही यहाँ पर लगाएंगे। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा 1 से लेकर 4 तक के मैग्नेटिक फील्ड का सम, और यहाँ पे D का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए अब यहाँ आप देख सकते हो D अपॉन ए बाई 2, इसको आप क्या लिखोगे 1045, 1045 का वैल्यू क्या होगा 1, यानी D बराबर कितना हो गया आपका, भाई ये परपेंडिकुलर ये बेस, ये एंगल 45 होगा, ऑब्वियसली स्क्वायर का केस है। तो D बराबर कितना हो गया a/2। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O क्या लिखोगे 4 टाइम्स ऑफ B1, सभी का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा इसलिए 4 टाइम्स कर दिया। फाइनाइट वायर का केस लगाएंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। अब मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में अच्छे से हर स्टेप एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको सीधा सीधा वैल्यू रख के लिखता जा रहा हूँ। यहाँ पे साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 क्या हो जाएगा 2 साइन 45 डिग्री,
इस केस में फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू क्या होगी 45, यानी सेंटर आपके एंड पॉइंट्स ऑफ द वायर के साथ कितना एंगल बनाएगा 45। तो ये 4 से आपका 4 गया, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो देखिए यहाँ से एक √2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बना 2 √2 I अपॉन पाई ए। म्यू नॉट नहीं लगाया, वो लगा देते हैं। तो ये हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं हेक्सागन की। फिर यहाँ पे वही स्टेप है, पहले हम d का वैल्यू लिखेंगे। d का वैल्यू कितना होगा, तो d अपॉन a/2। हेक्सागन के केस में ये एंगल 120 होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60। तो d अपॉन a/2 हमें क्या देगा 1060। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा a/2, 1060 का वैल्यू √3। d का वैल्यू आ गया। मैग्नेटिक फील्ड एट O सीधे 6 टाइम्स कर दूं, 6 टाइम्स ऑफ वॉट म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d। मैं बोलता जा रहा हूं और लिखता जा रहा हूं, आप समझ रहे हैं, क्योंकि अब ये तीसरी बार हम सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। इनटू 2, यहाँ कितना एंगल बनेगा 30, तो 2 sin 30 का वैल्यू क्या हो गया 1/2। यहाँ फाई 1 और फाई 2 यानी O का एंड पॉइंट्स ऑफ द वायर के साथ क्या एंगल बना 30 डिग्री। तो अब कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 2 गया, इस 2 से यहाँ एक 2 गया, इस 2 से यहाँ एक 3 गया, और 3 अपॉन √3 क्या बन गया √3। तो क्या मिला म्यू नॉट I √3 अपॉन पाई ए, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन। जिसको कहीं भी दिक्कत आए इसमें स्टेप्स में, वो जाके इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऊपर जो मैंने सॉल्व किया है उसको पहले ढंग से समझ ले, तब उसको समझ में आएगा कि ये वैल्यूज में क्यों रखता जा रहा हूँ। रिपीटेशन ऑफ स्टेप्स ही है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। बिगिनर बॉक्स सोल्यूशन के वीडियोस के साथ ही मैं आपको क्विक रिवीजन वीडियोस भी पोस्ट कर रहा हूं मेरे इसी चैनल पे, और मेरे हर बिगिनर बॉक्स के सोल्यूशन वीडियोस से पहले वो पोस्ट किया जाएगा, जिसका पर्पस आपको एक तरीके से बिगिनर बॉक्स को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार करना है और आपके बिगिनर बॉक्स से पहले की जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करना है। तो प्लीज़ अगर आपको बिगिनर बॉक्स को करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो क्विक रिवीजन एक्सरसाइज वीडियो देखना ना भूलें। So for that you have to like, share and subscribe my channel. Don't forget to press bell icon for notifications. और अगर आपको मेरे क्विक रिवीजन एक्सरसाइज या मेरा कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो वो मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है, क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। यही कंटेंट मैं फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन नहीं बनता पर पोस्ट करूंगा और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।